तो ये लैपटॉप हमें प्रोवाइड किया है केसी इलेक्ट्रॉनिक्स ने। तो केसी इलेक्ट्रॉनिक्स लुधियाना एंड चंडीगढ़ का बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है, तो जहाँ पे आपको सभी ब्रांड्स के लैपटॉप एंड पीसी पार्ट्स मिल जाते हैं। तो इनका एड्रेस एंड फोन नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड इस लैपटॉप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हेलो गाइस, तो आज मैं आपके लिए लेके आऊँ एसर प्रेडेटर हीलियोस स्टैंडर्ड की अनबॉक्सिंग एंड गेमिंग रिव्यू। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कर देना यार। जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर दो यार। अभी तो जितने भी लोग मेरे वीडियोस देखते हैं उनमें से खाली 15% लोगों ने सब्सक्राइब किया हो यार, बाकी 85% लोगों ने सब्सक्राइब ही नहीं किया हो यार। तो प्लीज यार सब्सक्राइब करो यार, नीचे रेड कलर का बटन होगा यार, दबा दो यार। तो पहले कर लेते हैं अनबॉक्सिंग, फिर करते हैं गेमिंग रिव्यू। तो कुछ ऐसा बॉक्स आपको देखने को मिलता है, सामने का प्रेडेटर का लोगो है एंड बैक साइड से कुछ ऐसा देखने को मिलता है। तो ओपन कर लेते हैं फटाफट। तो पहले एक छोटा वाला बॉक्स निकाल लेते हैं बाहर, इसके अंदर देख लेते हैं क्या है। तो इसके अंदर हमें देखने को मिलती है पावर कॉर्ड। पावर कॉर्ड की लेंथ बहुत बड़ी है, मैंने चेक कर चुका हूँ और गेमिंग रिव्यू तो कर ही चुका हूँ मैं। इसके बाद अनबॉक्सिंग शूट कर रहा हूँ। अडाप्टर देख लेते हैं कितने वॉट का है एंड अडाप्टर भी हैवी है इस बार, क्योंकि 3060 वाला लैपटॉप है तो हैवी अडाप्टर तो मिलेगा ही। एंड देख लेते हैं कितने वॉट का है। तो ये है 230 वॉट का। तो 230 वॉट का ये पावर ब्रिक है एंड इसका ये जैक है ये वाला। तो बॉक्स के अंदर आपको एक और बॉक्स देखने को मिलता है, इसको भी निकाल लेते हैं बाहर। तो इस बॉक्स को भी ओपन कर लेते हैं। तो कुछ ऐसी पैकिंग में आपको लैपटॉप देखने को मिलता है, तो इसे भी निकाल लेते हैं बाहर। तो ये हमारा इसके अंदर लैपटॉप है एंड और आपको इसके अंदर और कुछ देखने को नहीं मिलता, लेकिन बॉक्स में आपको एक पैकेज देखने को मिलता है एनवेलप जैसा। तो बॉक्स में आपको ये एनवेलप देखने को मिलता है, तो उसे भी ओपन कर लेते हैं। तो इसके अंदर आपको यूजर मैनुअल गाइड एंड वारंटी कार्ड। तो ये है हमारा एसर प्रेडेटर हीलियोस स्टैंडर्ड। तो डिज़ाइन की बात कर लेते हैं। तो फ्रंट पे आपको प्रेडेटर का लोगो देखने को मिलता है, जो कि ब्लू कलर लाइट में ग्लो भी करता है एंड जो साइड में जो लाइंस हैं ब्लू कलर में ये तो ग्लो नहीं करती हैं। तो डिज़ाइन की बात कर लेते हैं। तो डिज़ाइन देखो आपको थोड़ा मैट फिनिश देखने को मिल जाता है फ्रंट पैनल इसका एंड बैक से कुछ ऐसा देखने को मिलता है एंड बैक साइड ड्यूल इसके फैंस हैं एंड ये एयरटेक के वेंट्स हैं। एंड साइड से बात करें तो यहाँ पे भी आपको वेंट देखने को मिल जाते हैं, साथ में पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं। तो कौन कौन से पोर्ट्स इसके अंदर है वो मैं आपको आगे बताऊँगा, तो एंड तक देखना। एंड इस साइड बिल्कुल आपको प्लेन देखने को मिल जाता है एंड इस साइड बात करें तो भी आपको पोर्ट्स एंड वेंट देखने को मिल जाता है। एंड इस साइड बात करें तो इधर भी आपको 2 वेंट्स देखने को मिल जाते हैं, साथ में चार्जिंग का पोर्ट। बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो पूरा लैपटॉप एल्यूमिनियम से बना हुआ है, बैक साइड खाली प्लास्टिक है, प्लास्टिक की क्वालिटी भी अच्छी है। तो बिल्ड क्वालिटी तो इस लैपटॉप की बहुत ही सॉलिड है क्योंकि एल्यूमिनियम से बना हुआ है। तो अब लैपटॉप का फ्लैप ओपन कर लेते हैं वन हैंड से। तो आराम से लैपटॉप का फ्लैप ओपन हो जाता है, तो इसे रख देते हैं साइड पे। एंड अब अंदर से आपको ओवरव्यू बताता हूँ अंदर से क्या चेंजेस की गई हैं। तो अंदर पे आपको यहाँ पे प्रेडेटर का लोगो देखने को मिल जाता है, 140 हर्ट्ज की डिस्प्ले मेंशन है, फुल एचडी एंड 3 ms का रिस्पॉन्स टाइम। एंड बाकी इसके जो थोड़े मेन हाईलाइटिंग फीचर्स वो मेंशन है यहाँ पे। एंड यहाँ पे स्पेसिफिकेशन वाले स्टिकर्स मेंशन है, इंटेल एंड एनवीडिया का लोगो है। तो अब कर लेते हैं लैपटॉप का फटाफट बूट। ऊपर की साइड वेबकैम आपको देखने को मिल जाता है। तो ये मैंने दबा दिया इसका पावर बटन, जो कि कीबोर्ड के अंदर ही है। तो देख लो कितने टाइम में बूट होता है एंड जैसे ऑन होता है वैसे ही आपको एक प्रेडेटर की साउंड देखने को मिलती है, जो कि आप बंद कर सकते हो। इसके अंदर जो नाइट्रो सेंस देखने को मिलता है उससे। तो हमारा लैपटॉप हो चुका है ऑलमोस्ट बूट। तो बूट हो गया हमारा लैपटॉप। तो लैपटॉप की वेट की बात करें तो 2.3 kg लैपटॉप का वेट है। एंड अब आपको मैं स्पेसिफिकेशन इसकी बता देता हूँ। तो डिस्प्ले की बात करें तो इसके अंदर आपको देखने को मिल जाती है 1080p की फुल एचडी एंटी ग्लेयर IPS डिस्प्ले, 72% NTSC है एंड 300 निट्स की ब्राइटनेस है एंड 100% sRGB है। तो फोटो एंड वीडियो एडिटिंग के लिए इसकी डिस्प्ले बहुत ही अच्छी है। तो लैपटॉप की CPU की बात करें तो इसके अंदर आपको i7 108070H देखने को मिल जाता है, जो कि 8 कोर वाला CPU एंड 16 थ्रेड है। एंड रैम की बात करें तो इसके अंदर आपको देखने को मिलती है 16 GB की सिंगल चैनल रैम। तो इसके अंदर आपको 2 स्लॉट देखने को मिल जाते हैं, जिसके अंदर 16 GB की ऑलरेडी रैम है प्री इंस्टॉल। तो आप एक और 16 GB के लगा के इसे ड्यूल चैनल बना सकते हैं एंड 32 GB टोटल कर सकते हैं, जिससे आपके थोड़े FPS भी इंप्रूव हो जाएंगे। तो बाकी आप गेमिंग रिव्यू देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। स्टोरेज की बात करें तो इसके अंदर आपको 256 GB की SSD देखने को मिलती है NVMe वाली एंड साथ में हार्ड डिस्क का स्लॉट, मतलब हार्ड डिस्क प्री इंस्टॉल है 1 TB की
एंड इसके अंदर आपको 2 M.2 के स्लॉट हैं, तो एक SSD तो 256 GB की लगी हुई है, तो एक और SSD आप इसके अंदर लगा सकते हो। एंड वाईफाई की बात करें तो वाईफाई 6 का सपोर्ट है। ग्राफिक कार्ड की बात करें तो इसके अंदर RTX 3060 है, जो कि जिसकी VRAM है 6 GB एंड GDDR6 वाला है। TGB की बात करें तो पहले 100 वाट था, लेकिन एक बायोस अपडेट आने के बाद 105 वाट हो चुका हुआ है ये। तो जो भी आप गेम रिव्यू देखोगे सभी 105 वाट पे किए गए हैं। तो टच पैड एंड कीबोर्ड की बात कर लेते हैं, टच पैड इसका बहुत ही अच्छा है, कोई भी दिक्कत नहीं है टच पैड में। तो पर्सनली मुझे उसका टच पैड बहुत ही अच्छा लगता है एंड क्लिक्स भी बहुत ही अच्छे काम करते हैं, रिस्पॉन्सिव भी है। एक चीज़ और बताना भूल गया मैं, इसका CPU अंडरवोल्टेड नहीं है, मैंने चेक किया है यहाँ पे इंटेल एक्सट्रीम यूटिलिटी इंस्टॉल करके। तो अगर अंडरवोल्ट होता तो वहाँ पे जो ऑफसेट वैल्यू है ना वो शो कर जाती। तो ऑफसेट वैल्यू इसकी 00 ही है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हो, तो इसकी ऑफसेट वैल्यू देख लो आप। एक तो अंडरवोल्ट तो आप कर नहीं सकते, बाकी मैंने एक वीडियो बनाई है 3 तरीके बताए हैं अंडरवोल्ट करने के, वो वीडियो आप देख लेना अगर आप अंडरवोल्ट करना चाहते हो तो वैसे ये पहले से ही ये अंडरवोल्ट नहीं है। 2020 वाला मॉडल पहले से अंडरवोल्ट था, तो ये वाला नहीं है 2021 वाला। कीबोर्ड की बात कर लेते तो कीबोर्ड भी मुझे पर्सनली इसका बहुत ही अच्छा लगा, टाइपिंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, की ट्रैवल भी बहुत अच्छा है एंड फुल साइज का कीबोर्ड आपको देखने को मिल ही जाता है एंड RGB कीबोर्ड भी आपको देखने को मिल जाता है। तो 4 जोन RGB है, तो जिसे आप कंट्रोल कर सकते हो प्रेडेटर सेंस से। तो एक बार आपको लाइट बंद करके दिखाता हूँ जो मैंने इफेक्ट लगाया हुआ है कीबोर्ड का। तो ये मैंने इफेक्ट लगाया हुआ है, आप इसकी ब्राइटनेस भी कम ज़्यादा कर सकते हो। एंड प्रेडेटर सेंस की बात करें तो प्रेडेटर सेंस से आप इसका इफेक्ट वगैरह चेंज कर सकते हो लाइट के। तो यहाँ पे मोड दिए गए हैं, कुछ कस्टमाइज भी कर सकते हो। बाकी होम पे आपको इसका CP टेम्परेचर, GB टेम्परेचर एंड फैन के भी इसके अंदर आपको 3 मोड दिए गए हैं, ऑटो, मैक्स एंड कस्टम। कस्टम से खुद आप RPM सेट करके चला सकते हो। तो बाकी टर्बो बटन भी दिए गए, जिससे आपका GPU ओवरक्लॉक हो जाता है, तो टर्बो बटन चार्जर लगा के यूज़ होता है। तो उसका टेस्ट भी मैंने किया गेम रिव्यू में, वो भी आप देख लेना। तो लैपटॉप के स्पीकर्स की बात करें तो बैक साइड आपको ड्यूल स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं। तो एक आपको सैंपल मैं सुना देता हूँ, फिर बताता हूँ कि स्पीकर इसके कैसे लगे मुझे। तो स्पीकर्स के मुझे नाइट्रो से तो बेटर लगे, तो नाइट्रो से थोड़ी सी साउंड ज़्यादा ही है। नाइट्रो का आपको पता ही है कि एवरेज स्पीकर है, मतलब ना ही ज़्यादा लाउड है ना ही ज़्यादा कम है, एवरेज है। तो इसके एवरेज से थोड़े ऊपर आ जाते हैं। तो अब बात कर लेते हैं लैपटॉप की पोर्ट्स की। सबसे पहला जो पोर्ट है वो Type-C का है, उसके बाद है आपका USB पोर्ट जो कि 3.2 वाला है, HDMI पोर्ट है, मिनी डिस्प्ले पोर्ट भी है इसके अंदर, आप मतलब आप 2 मॉनिटर कनेक्ट कर सकते हो। एंड यहाँ पे वेंट है। एंड इस साइड बात करें तो यहाँ पे आपको 2 वेंट्स देखने को मिलते हैं, जहाँ से आपकी हॉट एयर बाहर निकलेगी। एंड यहाँ पे आपको देखने को मिलता है चार्जिंग जैक। तो यहाँ पे भी आपके थोड़े होल्स हैं, तो यहाँ से भी आपकी एयर बाहर निकलेगी। एंड इस साइड बात कर लेते हैं तो किंगस्टन लॉक एंड लैन पोर्ट एंड 2 USB पोर्ट हैं जो कि 3.2 वाले हैं। तो उसके अंदर आपको 3 USB पोर्ट देखने को मिलते हैं, तीनों के तीनों 3.2 वाले हैं। एंड यहाँ पे हेडफोन जैक कॉम्बो वाला माइक भी आप लगा सकते हो। तो एक साइड आपका प्लेन है, तो ये इसका पोर्ट्स है। तो लैपटॉप की बैटरी की बात करें तो इसके अंदर आपको 59 वाट की बैटरी देखने को मिल जाती है, जो कि आपको दे देगी बैटरी बैकअप नॉर्मल यूज़ पे 2 से 3 घंटे का, इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट आप इससे नहीं कर सकते। तो अब आप इसका सिनेमैन स्कोर एंड गेमिंग रिव्यू देख लो। तो गेमिंग रिव्यू में मैंने बहुत चीज़ें इंक्लूड की हैं, तो सभी चीज़ें आप देख लेना, फिर डिसीजन लेना कि आपको लैपटॉप लेना नहीं लेना। बाकी हम बात कर लेते हैं फाइनल वर्डिक्ट की। फिर तो सबसे पहले आपको सिनेबेंच R23 स्कोर बता देता हूं। तो जो मल्टी कोर स्कोर आया वो है 9533 एंड जो सिंगल कोर स्कोर आया वो है 1175। तो अब हम करते हैं इस लैपटॉप के ऊपर गेमिंग रिव्यू। तो गेमिंग रिव्यू में हम 5 गेम टेस्ट करेंगे, GTA 5, RDR2, साइबरपंक, वॉरजोन एंड वैलोरेंट। तो ये 5 गेम जो टेस्ट होंगे वो टेस्ट करेंगे हम ऑटो मोड पे, एंड उसके बाद वॉरजोन हम फिर से प्ले करेंगे मैक्स मोड पे इसी रूम टेम्परेचर पे। तो ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर है मेरा 31 डिग्री विदाउट AC के, मतलब AC नहीं चलाया हुआ, खाली पंखा चल रहा है 4 नंबर पे। तो हम वॉरजोन का टेस्ट करेंगे मैक्स मोड पे, फिर देखेंगे इतना टेम्परेचर ड्रॉप रहता है, क्योंकि वॉरजोन ही ऐसी गेम है जिसमें हमें मैक्स टेम्परेचर GPU एंड CPU का पता लग जाता है। एंड मैक्स मोड पे टेस्ट करने के बाद मैं AC ऑन करूँगा एंड AC को मैं सेट करूँगा 24 डिग्री पे। तो जब रूम का टेम्परेचर 24 डिग्री हो जाएगा उसके बाद हम वॉरजोन को फिर से टेस्ट करेंगे ऑटो एंड मैक्स मोड पे, फिर देखते हैं कितना टेम्परेचर ड्रॉप होता है। तो आपको दोनों कंडीशन का पता लग जाएगा कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर में कितना टेम्परेचर रहता है मैक्स एंड ऑटो मोड पे, एंड AC चलाने के बाद कितना टेम्परेचर ड्रॉप होता है ऑटो मोड पे एंड मैक्स मोड पे। बस वीडियो के एंड तक वीडियो देखना। तो सबसे पहले टेस्ट करते हैं GTA 5 रिकमेंडेड सेटिंग्स में, फ़ैन का मोड ऑटो मोड पे ही है।
तो देख लो सेटिंग्स, वेरी हाई प्लस हाई का कॉम्बो है। तो आपको FPS कम देखने को मिले होंगे, मतलब आपको लगेगा अभी कि आपकी GTA 5 में FPS कम मिल रहे हैं। तो इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ, बस एंड तक देखो वीडियो को। GTA 5 का रीज़न तो GTA 5 में बताऊँगा साइड बाई साइड, लेकिन थोड़ा पहले प्ले करके तो दिखा दूँ। टेंशन हम लोग कॉमेंट नहीं मंगाएंगे इस बार, रास्ते की गाड़ी उठाते हैं। तो GTA 5 में आपको परफॉर्मेंस जो मिल रही होगी वो 1650 Ti वाली मिल रही होगी इस लैपटॉप में। इसका रीज़न बता देता हूँ। तो आपने देखी होगी GPU यूज़र्स, देखो आप 61% हो रही है अभी, तो 62 मतलब 50-60 के बीच में हो रही है। 60 के ऊपर 64 तक गई मैक्स। टेम्परेचर 92 जा चुका है CPU का। फ़ैन का मोड ऑटो मोड पे ही है। तो इसका रीज़न ये है कि सिंगल चैनल रैम। अब अगर आपने मेरे शुरू से मुझे फॉलो करते आओगे तो मैंने बहुत टेस्ट किए हुए हैं ड्यूल चैनल सिंगल चैनल के। तो GTA 5 एक ऐसी गेम है जिसकी GPU यूजेस 90 तक पहुंचाने के लिए हमें ड्यूल चैनल रैम चाहिए होती है। तो इसके लैपटॉप के अंदर सिंगल चैनल रैम है, जैसे कि आपको मैंने बताया। 16 GB सिंगल चैनल रैम है। तो अगर आप ड्यूल चैनल कर लोगे तो इसकी यही GPU यूजेस पहुँच जाएगी आपकी। ये देखो अब क्या हुआ, एकदम से 90 पहुँच गई थी GPU यूजेस, लेकिन FPS कम हो गए। ये कॉल चल रही है, कॉल में हुआ था। FPS देखो कितने लो हो गए। तो टेम्परेचर देखो 92 हो चुका है एंड 36 वो आ रहे हैं FPS। तो आई थिंक CPU भी थ्रॉटल मारने लग गया है 93 पे जाते ही या 92 पे जाते। तो अभी फ़ैन को मैक्स मोड पे करना पड़ेगा क्योंकि थ्रॉटल हो रहा है CPU। जितना ये चीज़ देख के लग रहा है कि एकदम से FPS ड्रॉप हो गए एंड GPU से एकदम से 100 चली गई। तो इससे पहले जो आपने देखा है कि जो GPU यूजेस 50-60 रह रही, उसका कारण था कि ड्यूल चैनल रैम नहीं है। सिंगल चैनल रैम में GPU यूज़ नहीं हो रहा। अगर ड्यूल चैनल रैम करते हैं तो GPU हमारा 90+ यूज़ होगा। तो अब देखो मैं मैक्स पे कर रहा हूँ क्योंकि ये अब लग रहा है कि एकदम से थ्रॉटल होना चालू हो गया। तो अब देखो फ़ैन मैंने मैक्स मोड पे जैसे ही किया वैसे FPS वापस आ गई होगी, फिर भी टेम्परेचर कम होने लग गया। वैसे मेरा प्लान नहीं था कोई कि ये 5 गेम जो टेस्ट करूँगा उसमें मैं मैक्स मोड पे करूँगा, लेकिन अब थ्रॉटल होने लग गया तो करके दिखाना पड़ रहा है आपको। देखो क्लॉक स्पीड भी दोबारा मेंटेन कर ली उसने एंड FPS भी बढ़ गए हैं जो एकदम से ड्रॉप हो गए थे। तो FPS देखो कम मिल रहे हैं, जिसका कारण यही है कि सिंगल चैनल रैम है एंड बाकी इंटेल है जो कि 93 पे या 94 पे जाके थ्रॉटल होना चालू हो गया, आपके सामने ही है। अब देखो मैं इसको फिर ऑटो मोड पे कर देता हूँ, ठीक है, फ़ैन को। अब देखो टेम्परेचर जैसे ही देखते हैं रीच होता है 93, या देख ही लिया होगा अपने पहले कितना रीच हुआ था। 93 पे रीच होते ही थ्रॉटल होने लग गया था। तो एक बार GTA 5 का मैं फाइनल वर्डिक्ट दे दूँगा आपको, टेंशन ना लेना। अगर समझ नहीं आई हो अभी तक तो, क्लियर ना होगा तो देखते हैं एक बार दोबारा। टेम्परेचर 92 रीच हो चुका है, अभी तो थ्रॉटल नहीं हुआ। वैसे क्लॉक स्पीड गिर चुकी हुई है, 90 के ऊपर जाती क्लॉक स्पीड गिर जाती है। तभी मैंने कहा AC में टेस्ट करेंगे हम एक लास्ट बार, मतलब लास्ट में वॉरजोन, क्योंकि आपको टेम्परेचर्स का पूरा मैंने बताना है इस बार। इतना डिटेल में रिव्यू दूंगा मैं, टेंशन नहीं लेनी। तो अभी को 92 पे 93 के ऊपर नहीं गया, 94 अब पहुँचा है। टच हो गया, वापस हो गया। देखो होने लग गया ना टोटल, ये लो FPS देखो पहुँच गए ना 40 पे। तो इंटेल आपका सुना आपने 95 पे होगा होता है लेकिन आज आपने देख लिया कि 92 या 93 पे ही हो रहा है। तो देखो थ्रॉटल होना स्टार्ट हो गया क्लॉक स्पीड भी गिर गई एंड FPS भी कैसे गिर चुकी हुई हैं। अब देखो जैसे ही मैक्स मोड पे करूँगा दोबारा FPS खींच लेगा, ठीक है। FPS आ गए ना 80 तक पहुँच गए।
तो ये पता लग रहा है कि 92 पे ये इंटेल जो 8 कोर वाला CPU है ये थ्रॉटल हो रहा है। अब मैं आपको फाइनल वर्डिक्ट फिर से बताता हूँ। सिंगल चैनल रैम के साथ FPS आपको GTA 5 में खाली कम मिलेंगे, बाकी गेम्स में तो आपको सही FPS मिल जाएंगे। बाकी ड्यूल चैनल रैम होगी तो आपको सभी में FPS अच्छे मिलेंगे। अब मैं बाकी गेम्स आपको दिखाने वाला हूँ, तो उसमें भी आपको अब कंपेयर करने के लिए कोई लैपटॉप तो है नहीं 3060 वाला, मतलब FPS आपको जेन्युइन मिलेंगे, मतलब सही लगेंगे। ऐसा नहीं लगेगा कि आपको 3060 वाली परफॉर्मेंस नहीं मिल रही है, लेकिन जो सिंगल चैनल वाली परफॉर्मेंस मिलेगी। तो ड्यूल चैनल करेंगे तो ड्यूल चैनल वाली परफॉर्मेंस मिलेगी। ड्यूल चैनल में आपको पता है हर गेम में FPS बढ़ ही जाते हैं। तो मैं इस गेम को बंद कर रहा हूँ। तो अब हम खेलते हैं आरडीआर 2। तो अब मैं टेस्ट करता हूँ आरडीआर 2। तो उससे पहले टेस्ट करेंगे इस पर मीडियम सेटिंग्स पे, फिर हाई पे भी टेस्ट करेंगे एंड अल्ट्रा पे भी टेस्ट करेंगे। तो अभी देखो सेटिंग्स मीडियम पे है, मीडियम रखी है, फिर हाई एंड अल्ट्रा, तीनों सेटिंग्स पे हम टेस्ट करेंगे। फ़ैन का मोड ऑटो मोड पे ही है। एंड रूम टेम्परेचर को आप 1 डिग्री कम मान सकते हो, क्योंकि ये लैपटॉप की हीट से भी मेज़र कर लिया जाता है ना। तो 1 डिग्री चेक किया मैंने, 1 डिग्री का फ़र्क पड़ जाता है जब से बीच में रखो कमरे के। तो अभी भी कोई लैपटॉप के पास में है तो वो लैपटॉप की हीट को भी एब्जॉर्ब करता है, मतलब मेज़र कर लेता है। तो आप 32 डिग्री मान सकते हो रूम का टेम्परेचर अभी। तो 92 टेम्परेचर जा चुका हुआ है ऑलरेडी। देखो 30 के ऊपर देखो, जितनी ज़्यादा स्पेक्स हाई होंगी उतना टेम्परेचर जल्दी हाई होगा। और इसका जो 3070 वाला वेरिएंट होगा वो उससे भी हाई जाएगा टेम्परेचर। ये हो चुके हैं हमारा टोटल होना स्टार्ट हो चुका है 93 पे ही टेम्परेचर पे ही। तो मजबूरी में हमें मैक्स पे करना ही पड़ेगा बेचारा। मैंने सोचा कि लो पे, मतलब लो कह रहा हूँ, मतलब सारी टेस्टिंग 5 गेम्स की पहले मैं ऑटो पे करूँगा, मतलब नहीं टोटल मारी जा रहा है। वाह, देखो जैसे किया फ़ैन को मैक्स मोड 4 गीगाहर्ट्ज़ पे चलने लग गया CPU एंड टेम्परेचर कम होने लग गया एंड FPS भी बढ़ गए। इस मामले में इंटेल सक्स। तो आपको ना मतलब फ़ैन को मैक्स मोड पे रख के खेलना पड़ेगा, तभी तो दिया हुआ है। जब यूज़ करना ही पड़ेगा, कंपल्सरी यूज़ करना ही पड़ेगा। अगर यही अब ड्यूल चैनल रैम होती है तो FPS और बढ़ जाते। क्रिएटर वाले कहते हैं कि एक्स्ट्रा रैम लगानी है तो 16 GB की लगाओ, तो 16 GB की उन्होंने एक स्टिक दे दी। अब दूसरा रैम स्लॉट खाली है, उसमें एक और 16 GB लगाओ ड्यूल चैनल करने के लिए। तो मतलब टेम्परेचर आपको 90 डिग्री के नीचे मेंटेन रखना पड़ेगा उस लैपटॉप के अंदर, तभी आपकी गेम सही चलेगी। राइजन होता तो चलो 95 तक सह लेता, ये तो 93 पे टोटल मारी जा रहा है। तो सेटिंग्स चेंज कर रहा हूँ मैं। बाकी सर्दियों में अगर टेम्परेचर कम रहेगा तो नहीं होगा टोटल। वो तो आपको बता ही दिया कि 93 तो जब टच होता थोड़ा हो रहा है। ठीक है, सेटिंग्स कर दी हाई पे। फ़ैन वही मैक्स मोड पे है, मजबूरी पे रखा हुआ है, अब क्या करें। हाई पे हो चुकी है सेटिंग्स। बेस्ट सेटिंग्स तो देखो यार मीडियम ही लग रही थी मुझे। अब ड्यूल चैनल रैम होती तो क्या होता, बेस्ट सेटिंग्स हाई होती हमारी, उसमें हमें ऑलवेज 60+ मिलते। आई थिंक ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, 30 मिनट या उससे ऊपर जाने वाली है ये वाली वीडियो, जिस हिसाब से मैंने प्लानिंग की है जो चीज़ें बताने की। बाकी ये थ्रॉटल की वजह से और लंबी हो सकती है।
थ्रॉटल का कवर कर रहा हूँ बीच में पूरा। तो अब कर रहा हूँ सेटिंग्स को अल्ट्रा पे। FPS देख के वैसे करना तो नहीं चाहिए लेकिन टेस्ट तो करना है। अरे ये लो पे, चलो उसका मैक्स हाई था, ये ऑफ हो गया, चलो इसका भी मैक्स हाई है। ठीक है, अब अल्ट्रा सेटिंग्स। अभी तो टर्बो बटन भी है इसके अंदर टर्बो टर्बो तो आया नहीं हुआ अभी तो, टर्बो ऑफ ही है ना? हाँ ऑफ ही है, एक बार चेक कर लेते हैं। टर्बो ऑन, ऑफ, ऑफ कर दिया, मतलब ऑफ ही था लेकिन फ़ैन ऑटो पे चले गए। टर्बो तो ऑफ ही था। टर्बो को भी टेस्ट कर लेंगे जब AC पे टेस्ट करेंगे ना, तब हम टर्बो पे भी तीसरी टेस्टिंग, जैसे ऑटो, मैक्स, फिर टर्बो। वैसे मैंने ऑटो मोड पे गेम खेली है जब AC चल रहा था 24 डिग्री पे, तब थ्रॉटल नहीं हुआ वैसे, क्योंकि AC चल रहा था ना, रूम टेम्परेचर भी 24 डिग्री था। तो सर्दियों में तो थ्रॉटल आपका नहीं होगा, गर्मियों में थ्रॉटल होगा। तो गर्मी में आपके वही 90 डिग्री के ऊपर का जाएगा तो थ्रॉटल हो जाएगा। तो आपको वही मेंटेन रखना पड़ेगा, ऐसे अंडर वोल्ड करके या फ़ैन को मैक्स मोड पे चला के। अगर फ़ैन मैक्स मोड करने के बाद भी टेम्परेचर कम नहीं होता, फिर आपको कूलर या AC के सामने खेलना पड़ेगा गेम्स। ठीक है, अल्ट्रा पे भी चेक कर दिया आपको। हम नेक्स्ट गेम टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट गेम हमारी होगी साइबरपंक। तो अब मैं टेस्ट कर रहा हूँ साइबरपंक, पहले मीडियम सेटिंग्स पे, फिर हाई एंड अल्ट्रा पे भी। तो मीडियम सेटिंग्स है अभी, फ़ैन ऑटो मोड ही है यार, शुरुआत ऑटो से ही करेंगे हम। थ्रॉटल मारेगा फिर करेंगे मैक्स पे। तो 60 के ऊपर FPS मिल रहे हैं, 70 भी टच हो गए। बाकी ना यार 100 वाट TDP थी पहले GPU की, फिर 105 वाट कर दी बायोस अपडेट के बाद, एक जो कि मैनुअली मैंने इंस्टॉल किया है, विंडोज़ अपडेट में तो नहीं आया था। तो इनको ऐसे करना नहीं चाहिए यार, परफॉर्मेंस इन्होंने इंक्रीज़ की है, इससे अच्छा इनको ड्यूल चैनल रैम देनी चाहिए थी, या कूलिंग सिस्टम और अच्छा होता तो तब फ़ायदा था 105 वाट TDP बढ़ाने का। थ्रॉटल तो बीच बीच में मार रहा है। सिंगल चैनल की वजह से FPS पहले लिटर बिल्ट कम है, और ऊपर से थ्रॉटल क्या करेगा सर। हो गया ना, देखो 60 से नीचे चले गए, 50 से भी नीचे चले गए FPS। वो तो वैसे गेम भी इतनी ऑप्टिमाइज नहीं है, ये पहले का डायलॉग था आपका पता नहीं हो ही नहीं हुई है ऑप्टिमाइज, क्योंकि उसके बाद से टेस्ट नहीं की। अब हाई एंड लैपटॉप है ये, तब टेस्ट कर रहा हूँ उस पर, बताना कमेंट्स में ऑप्टिमाइज हो चुकी है नहीं हुई अच्छी तरह। तो अब मीडियम सॉरी हाई पे करते हैं सेटिंग्स। रे ट्रेसिंग भी है, वो क्या करनी है चेक करके जब इस पर ही ऐसे। अब मुझे सारे गेम्स मैक्स पे टेस्ट करनी चाहिए वैसे तो, क्योंकि टोटल तो हर गेम में होगा ये। अब क्योंकि रूम टेम्परेचर ही, गर्मी ज़्यादा है, मतलब अभी तो इतनी गर्मी आई भी नहीं, मतलब हो गई चलो। अभी तो जून आना है, वाला महीना जून का है, अभी और बढ़ेगी। तो मैक्स पे कर देता हूँ मैं फ़ैन, देखते हैं FPS इंक्रीज़ होते हैं नहीं होते। क्लॉक स्पीड इम्प्रूव हो जाती है, क्लॉक स्पीड देखो तुरंत इम्प्रूव हो जाती है जैसे मैक्स पे करते हैं। एंड FPS भी इंक्रीज हो जाते हैं। गेम में टेम्परेचर देखो 90 टच हो रहा है,
मतलब मैक्स कर दिए तब भी अभी तक फ़र्क नहीं पड़ा ज़्यादा कुछ। 91 तब भी पहुंच गया। हैवी गेम है ना ये, तो इसके लिए आपको कूलर ज़रूरी है। कूलर या ऐसे ज़रूरी पड़ेगा, ये गेम खेलनी है तो आपको 30 डिग्री है अब रूम टेम्परेचर में अगर कूलर या एसी चाहिए होगा। रूम का टेम्परेचर आपको 30 के बिलो लेके जाना पड़ेगा, तभी ये गेम अच्छी चलेगी। अब मैं अल्ट्रा पे कर रहा हूँ, अल्ट्रा कर दी। चलो अब नेक्स्ट गेम टेस्ट करते हैं, वैलोरेंट। किधर की वैलोरेंट, ये रही। स्ट्रीम को बंद कर देते हैं, उसके बाद वॉरज़ोन टेस्ट करेंगे। तो फ़ैन को मैं ऑटो मोड पे कर दूँगा, गेम ऑन हो जाएगा तब तक थोड़ा हीट निकल जाएगा बाहर। तो वॉरज़ोन ही हमारी अब लास्ट गेम है, जिसमें मैं पहले ऑटो मोड पे, फिर मैक्स मोड पे, फिर एसी चलाएंगे। रूम को हम 24 या 25 डिग्री तक लेके आएंगे रूम टेम्परेचर को, एंड उसके बाद टर्बो मोड भी ट्राई करेंगे। ये टर्बो जो बटन है ना वो भी ट्राई करेंगे। तो मेन अब वॉरज़ोन ही रहेगा ये। उसके बाद वैलोरेंट के बाद, वैलोरेंट में भी आपको मैं दिखा देता हूँ कैसे FPS मिलते हैं सिंगल चैनल की वजह से। पेनल्टी मिलती रहती है एक तो गेम मैं बीच में बंद कर देता हूँ। तो सेटिंग्स देख लो, हाई पे हैं, एक बार टेस्ट कर चुका हूँ। तो वैलोरेंट में देखते हैं कैसा हाल है इसका। थ्रॉटल वगैरह तो नहीं होता वैलोरेंट में, सेटिंग्स वही हाई पे है, फ़ैन को मोड ऑटो मोड पे है। ओप मार गया मैंने। तो FPS कम मिलने का रीज़न सिंगल चैनल रैम ही है, GPU से आप देख सकते हो। बाकी देखो कितने FPS मिल रहे हैं। थ्रॉटल तो नहीं हो रहा क्योंकि टेम्परेचर ही कम है। हल्की फुल्की गेम है ना ये, बोल रहा ना, आसान नहीं मार पाया मैं। That was so easy। अब ये रीलोड के लिए कई कमेंट करते हैं, देखो यार आदत है रीलोड की, और लेकिन बीच में रीलोड तो नहीं होता। जगह जैसे 5 गोली यूज़ की हो, 10 यूज़ की हो, जब तक सारी गोली ख़त्म नहीं होती तब तक रीलोड ऑटोमेटिक नहीं होता। तो रीलोड की वैसे आदत ही है, तो मारना पड़ता है। वैसे अब 2-3 गोली यूज़ की तो फिर तो मारना ही पड़ता है, मतलब आदत पड़ी है, ऑटोमेटिक बज ही जाता है। अरे इतना नूब, कोई नहीं, वॉरज़ोन में दिखाऊंगा मैं फिर कैसे बंदे पे ले जाते हैं। Dominating। 1650 वाली परफॉर्मेंस मिल रही है ना या TI वाली, मतलब 1650 वाली ही मिल रही है FPS। टर्बो बटन दबाएं, यहाँ पे टर्बो बटन दबा दिया। अब इसमें ओवरक्लॉक हो जाता है ना CPU GPU। अब गेम प्ले पे ध्यान न दो, मेरे रिव्यू पे ध्यान दो आप। FPS कोई इंक्रीज नहीं हुआ, उतने का तो नहीं है क्योंकि GPU नहीं यूज़ हो रहा। ये सिंगल चैनल रैम की वजह से GPU देखो 40% के ऊपर नहीं जा रहा। अब ये ड्यूल चैनल रैम होती 200+ FPS मिल रहे होते, मतलब चेक मैंने आज तक किया नहीं 3060 पे वैलोरेंट, मतलब किया है, कुछ सही से लैपटॉप नहीं आया था। जैसे नाइट्रो किया था वाईफाई वाला उसमें भी 8 GB रैम पे, उसमें भी सही तरह टच नहीं हुआ।
इतनी गारंटी दे सकता हूँ कि जब आप ड्यूल चैनल रैम कर लोगे इसके अंदर तो ये गेम में 200 प्लस जाएंगे FPS। चलो अब नेक्स्ट गेम टेस्ट करते हैं। ऐसे बंद कर देता हूँ मैं, तभी पेनल्टी पड़ जाती है। एंड चलो कहाँ गई वॉर जोन। ऑटो पहले मैक्स मोड कर देते हैं, थोड़ी गर्मी निकाल देते हैं लैपटॉप की, जब तक गेम ऑन हो जाती है। तो अब मैं टेस्ट कर रहा हूँ वॉर जोन। तो अभी फ़ैन का मोड ऑटो मोड पे ही है, देख लो। एंड सेटिंग्स दिखाता हूँ आपको। हाई सेटिंग्स में खेलेंगे, सारी सेटिंग्स मैंने हाई पे की हुई हैं। तो ये नॉर्मल पे रहता है, इससे बढ़ता नहीं आगे, तो हाई पे है। ठीक है, सारी सेटिंग्स हाई पे हैं। देखते हैं कितने FPS वगैरह मिलते हैं। तो अभी मैच स्टार्ट हो रहा है। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ, लो FPS का रीज़न है मतलब वही सिंगल चैनल रैम, ड्यूल चैनल रैम होती है तो अच्छे FPS और मिल जाते हैं हमें। एंड जो थ्रॉटल का रीज़न है वो 93 डिग्री टेम्परेचर जाना है, क्योंकि रूम का टेम्परेचर ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा है, तो तभी AC में हम टेस्ट करने वाले हैं। एंड मैक्स मोड पे कर देते हैं टेम्परेचर, मतलब मैक्स मोड पे फ़ैन कर देते हैं। अगर टेम्परेचर डाउन कर लेता है CPU का एंड 90 के नीचे चले जाता है तो थ्रॉटल होना फिर बंद हो जाता है। देख सकते हैं ऑलरेडी 90 टच हो चुका है, 91 भी हो चुका है। तो देखते हैं कितने में थ्रॉटल होता है, फिर हम करते हैं मैक्स मोड पे। और इधर बंदे हैं, इधर उतरते हैं। अभी तो देखो यार, ये मेरे 1650 Ti से भी कम परफॉर्मेंस दे रहा है। किधर मरे हैं अपने बंदे? इतनी दूर तो जाएगा ही नहीं। और इतनी दूर तो फायदा ही नहीं मारने का। कोई गेम में सिंगल चैनल और ड्यूल चैनल में काफ़ी फ़र्क देखने को मिल जाता है। जैसे इसके अंदर हो रहा है, वॉर जोन में हुआ, वॉर जोन तो है ही, वैलोरेंट में हुआ, एंड उसमें हुआ GTA 5 में। तो ये हो गया टोटल। तो मैक्स मोड पे करना ही पड़ेगा। टेम्परेचर वो देखो, FPS देखो, अरे खुल जाए ये। तो अब देखो बिलो 90 जाता है तो कितने FPS मिलते हैं। बिलो 90 वाला टेम्परेचर। प्लेंडर खेल रहा था उसमें मुझे 90 प्लस मिल रहे थे, 100 भी टच हो रहे थे। और मतलब वो खेल रहा था, प्लेंडर ट्रेनिंग खेल रहा था। ये तो प्लेंडर है, मैच है। अच्छा ये देखो, अच्छा अभी देखा है मैंने, ये GPUs मैंने अभी देखी है कि GPUs कम थी। इसका कारण था कि GPU का टेम्परेचर भी 80 के ऊपर गया हुआ था, तो 80 के ऊपर GPU टोटल मार रहा है, तो इसलिए GPUs नहीं हो रही। एंड GPUs तो वैसे रैम की वजह से भी नहीं हो रही, मतलब सिंगल चैनल रैम की वजह से कम हो रही है। ड्यूल चैनल हो तो जाए। एकदम से कहाँ से बंदा आ गया था ये? अरे मैं कहा आर पर बच जाऊँगा, नहीं हुआ पर। GPUs भी कम हो रही है। किल कंफर्म नहीं किया यार। और वो टेम्परेचर गिरा है तो 80 टच हुआ है। GPU 80 प्लस गई।
आई थिंक यहाँ पे बंदा उतरा है। ठीक है, अब एसी में आपको मैं करके दिखाता हूँ इसका गेमिंग रिव्यू। एसी ऑन कर देते हैं। तो अब एसी वगैरह सब चालू कर दिया हुआ है। रूम टेम्परेचर भी 25 डिग्री हो चुका हुआ है। तो अब देखते हैं, ट्राई करते हैं ऑटो पे, मैक्स पे एंड टर्बो पे। देखते हैं थ्रॉटल होता नहीं होता। तो अभी फ़ैन का मोड ऑटो मोड पे ही है, देख लो। 90 से टच हो गया उसमें, रेट्रोसेंस में। बाकी प्ले करते हैं, देखते हैं। चौबीस डिग्री पे एसी सेट किया हुआ मैंने। तो 25 डिग्री का हो चुका है रूम टेम्परेचर। एंड सेटिंग्स वही हैं जो पहले थी, हाई पे ही हैं। दिखते हैं, अब पहले FPS भी हमें कम मिल रहे थे, लेकिन वो तो सिंगल चैनल रैम की वजह से मिल रहे थे कम। तो वैसे बीच में थ्रॉटल भी हो रहा था जब ऑटो पे खेल रहे थे। तो अब देखते हैं, पहले से FPS भी इंक्रीज़ हुए हैं। FPS भी इंक्रीज़ लग रहे हैं पहले से। आजा बाहर। FPS देखो उसके, FPS देखो, वही सिंगल चैनल रैम की वजह से कम है। अरे दो बंदे हैं। तीन बंदे अकेले ने ख़त्म कर दिए मैंने, मतलब। मज़ा आता है खेलने में यार, लेकिन टाइम नहीं मिलता खेलने का। बट अकेले मज़ा भी आता, लेकिन टाइम मिले तो। तो सेटिंग्स कम करके, वैसे वो ऑटो पे चल रहा है एंड टेम्परेचर 86 पे मेंटेन किया हुआ है हमने। तो एसी की वजह से हो रहा है, मतलब एसी की वजह से टेम्परेचर कम हो गया। क्लॉक स्पीड भी अच्छी मेंटेन रख रहा है। FPS तो देखो बता दिया सिंगल चैनल की वजह से हाई पे कम है, तभी GPUs भी कम है। एंड आपको मैं मीडियम सेटिंग्स पे ट्राई करा देता हूँ, नॉर्मल पे, मतलब लिख दिया। अरे सेटिंग खोली तो ये खुल गया। तो सेटिंग्स को कर देते हैं नॉर्मल पे, फिर देखते हैं FPS हमें अच्छे मिल पाते नहीं मिल पाते। चल चल हो जा अप्लाई।
गया, अटक गया, 2-3 सेकंड के बाद चल गया था। तो अब सेटिंग देखो नॉर्मल हो चुकी है। फ़ैन का मोड ऑटो मोड पे है अभी तक, पता नहीं सेटिंग्स खोलने में लैग हो रहा है, लगता है गेम में कोई प्रॉब्लम आ गई है। एंड सेटिंग्स खोलो तो वो खुल रहा है, सेटिंग्स अटक रही है। काय को लोड आउट खुली जा रहा है बार। दो सेटिंग्स देख लो, नॉर्मल पे कर दी हैं। तो मैक्स पे करें फ़ैन, फिर टर्बो पे भी करना है ना हमने, तो मैक्स पे हो गया। तो मैक्स पे देखो कितना जल्दी टेम्परेचर गिर गया है एसी की वजह से, और थैंक्स टू एसी 25 अटैक ही है वो। इधर है बंदे, आधे घंटे से ज़्यादा तो गेमिंग रिव्यू हो गया इसका, मतलब वीडियो हो रही, वैसे तो घंटा लग गया वीडियो बनाते बनाते, टेस्टिंग करने में सब कुछ, मतलब शूट करने में लगातार शूट करने में घंटे से ज़्यादा लग गया। वैसे टेस्टिंग तो पहले ही कर चुके थे। ओहो शिट, गिव अप। तो अब टर्बो मोड ऑन कर देते हैं। टेम्परेचर देखो कितना गिर चुका हुआ है, 75 तक आ गया हुआ है। तो ये मैंने टर्बो बटन दबा दिया, तो उससे क्या होगा, CPU थोड़ा ओवरक्लॉक हो गया होगा, मेनली GPU हुआ होगा। ये तो ऐसे बटन बेकार ही दिया उन्होंने, पहले इतना ज़्यादा हीट होता है, थ्रॉटल मार रहा है, AC वगैरह लगाना पड़ रहा है, कूलर वगैरह लगाना पड़ रहा है, तब जाके सही परफॉर्म करता है। अभी भी नॉर्मल सेटिंग्स चल रही हैं, फिर मैंने कन्फर्म कर लिया था। बाकी बात करते हैं फाइनल वर्डिक्ट पे, उसमें आपको मैं सही बताऊंगा क्या ओवरऑल सीन है इसका। यहीं पे थे ना बंदे, अरे अरे कहाँ से पड़ गई, अच्छा ये छुपा हुआ था बंदा, लॉल। तो अब बात कर लेते हैं फाइनल वर्डिक्ट की। तो दो मुझे कमियां लगी हैं इस लैपटॉप में। एक तो कमी है कि सिंगल चैनल रैम दी गई है, तो कंपनी को ड्यूल चैनल रैम देनी चाहिए, 8+8 स्टिक लगानी चाहिए। तो कंपनी ने लेकिन सोचा होगा कि 16 GB दे देते हैं कि कस्टमर खुद एक 16 GB की लगा लेगा। तो अगर आप 16 GB लगा सकते हो तो लगा लेना। एंड 16 GB लगाने मतलब 32 GB करने के बाद, ड्यूल चैनल करने के बाद FPS आपके थोड़े से इंक्रीज हो जाएंगे। बाकी दूसरी कमी ये लगेगी 93 या 94 जैसे टेम्परेचर टच होता है, अगर आपका रूम टेम्परेचर 30 के ऊपर जाता है या 30 है, 30 के ऊपर जाता है, तो इसका टेम्परेचर 90 डिग्री के ऊपर जाएगा ही जाएगा
फ़ैन के ऑटो मोड पे, तो आपको मैक्स मोड पे फ़ैन करने पड़ेंगे। लेकिन कुछ गेम में जो कि CPU GPU डिमांडिंग है, जैसे कि वॉरजोन, तो उसमें आप मैक्स मोड भी कर दोगे मतलब फ़ैन का, तब भी आपका टेम्परेचर 90 टच हो जाएगा, या उसके ऊपर अगर जाता है मतलब 93 टच होता है, आपने देखा ही होगा गेमिंग रिव्यू में, तो उसके बाद आपका थ्रॉटल करना चालू कर देगा, क्योंकि इंटेल का CPU है। राइजन होता तो 95 तक भी थ्रॉटल नहीं होता जितना मैंने टेस्ट किया है, तो ये 93 पे थ्रॉटल मार रहा था। तो इसके लिए आपको एक AC वाला रूम चाहिए या कूलर के सामने आपको बैठ के खेलना पड़ेगा। तो अगर आपको ये कंडीशंस मंजूर है तो आप लैपटॉप को ले सकते हो। बाकी और कमी नहीं है कोई लैपटॉप में, डिस्प्ले टॉप नॉच है, कीबोर्ड, टच पैड, बिल्ड क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी के काम के लिए तो लैपटॉप बहुत ही बेस्ट है। बाकी गेमिंग के लिए आपको मैंने इसकी बता दी क्या क्या आपको करना पड़ेगा अगर आपको लेना है। तो फिर से आपको बता देता हूँ, अच्छे FPS के लिए आपको ड्यूल चैनल रैम करनी पड़ेगी या 8 की स्टिक लगानी पड़ेगी, क्योंकि 16 GB भी इनफ रहती है, या तो आप एक और 16 GB की रैम लगा सकते हो, टोटल आपकी 32 GB हो जाएगी ड्यूल चैनल। तो ड्यूल चैनल के बाद आपका 3060 फुल परफॉर्मेंस पे चलेगा। अभी ये कम परफॉर्म कर रहा है क्योंकि सिंगल चैनल रैम है। तो दूसरी कंडीशन ये है कि आपको फैन को हमेशा मैक्स मोड पे रखना पड़ेगा अगर आप गर्मियों में गेम्स खेल रहे हो। तो अगर मैक्स पे भी टेम्परेचर कंट्रोल नहीं होता, 90 के नीचे नहीं जाता, तो आपको AC रूम चाहिए या आपको कूलर रूम चाहिए। तो उसके अलावा कोई कमी नहीं लगी मुझे लैपटॉप में। बाकी लैपटॉप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एंड अगर आप लुधियाना या चंडीगढ़ से हो तो आप KC इलेक्ट्रॉनिक्स भी विजिट कर सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाना। तो बाय बाय।